तुम कोई अनोखी नहीं हो जो प्रेग्नेंट हो। अमन को जब पता चला कि शेफाली दोबारा मां बनने वाली है तो वह चिंतित हो गया कि घर से दूर अकेले कैसे संभालेगी। बड़ी बेटी पीहू 5 साल की है और स्कूल जाती है। अमन को 1 महीने के लिए ट्रेनिंग पर भी जाना है। उसने शेफाली से कहा कि घर से मम्मी को बुला लेते हैं या फिर तुम चली जाओ शेफाली ससुराल, और वो भी प्रेगनेंसी की हालत में। मैं प्लीज़ अमन, ये मुझसे मत कहना। पीयू के समय वहाँ मैंने कैसे अपनी प्रेगनेंसी गुजारी थी तुम भूल गए होगे, मैं नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि तुमने बोल दिया कि निशा दीदी की तरह मेरी भी पहली प्रेगनेंसी मायके में होगी, वरना मैं तो शायद बचती भी नहीं। नहीं नहीं, मैं अकेले सब मैनेज कर लूँगी। लगे तो एक काम वाली और लगा लूँगी, लेकिन आपके घर बिल्कुल नहीं जाऊँगी। यहाँ कम से कम मेरी जो इच्छा होगी वो खा सकूँगी। पीहू के समय तो शेफाली के को कुछ याद आते ही आंख से आंसू बह निकले। शेफाली को रोता देख अमन घबरा गया। अच्छा ठीक है, तुम कहीं तो मत जाओ, यहीं रहो अपने घर में। अच्छा ये बताओ, तुम कुछ खाने का मन कर रहा है तो ले आओ बाजार से। हाँ बिल्कुल, आप मेरे लिए तिवारी के यहाँ से गरम गरम समोसे और मावा जलेबी ले आइएगा। इस पीहू ने तो मुझे पूरे 9 महीने कुछ खाने ही नहीं दिया सिवा दही और रोटी के। अब देखना है ये बेबी कुछ खाने देगा या फिर अपनी दीदी की तरह उल्टी ही करवाएगा। शेफाली भी मुस्कुराते हुए बोली। अमन बाजार चला गया और शेफाली ने पीहू को बताया तो वह सुनकर खुश हो गई। सच्ची मम्मी, मैं दीदी बनने वाली हूँ। मम्मी आप टेंशन मत लेना, मैं अब बड़ी हो गई हूँ और आपका अच्छे से ख्याल रखूँगी। पीहू की समझदारी बातें सुनकर शेफाली निश्चिंत हो गई कि वह अपनी प्रेगनेंसी संभाल लेगी। पीहू अपने कमरे में अपनी डॉल को बताने चली गई और वह 6 साल पहले अतीत में खो गई। अमन की सरकारी नौकरी है। शादी के बाद 2 साल बाद जब शेफाली प्रेग्नेंट हुई तो वो ससुराल आ गई, क्योंकि पहले प्रेगनेंसी थी और अमन कोई चांस नहीं लेना चाहता था। इसलिए उसने शेफाली को घर, जो कि गांव में, छोड़ दिया और खुद घर हर 2 या 3 महीने पर आता रहता। गांव में शेफाली को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि सास को उससे ज़्यादा अपनी बेटी, क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट थी, की फिक्र थी। अब ससुराल में हो तो सभी कामों की जिम्मेदारी भी बहू की ही होती है। शेफाली सब काम कर लेती, लेकिन खाना बनाते समय उसे मसालों से उबकाई आने लगती। उसने सासू जी से कहा, मम्मी जी मैं सब खाना बना लूँगी, लेकिन मसाले वाली सब्जी आप बना दीजिए। शेफाली का यह कहना उसके ऊपर कहर बरस गया। तुम कोई अनोखी नहीं हो आई हो जो पेट से हो, मैंने भी 5 बच्चे जन्म दिए हैं। घर का काम करते करते शेफाली के लिए प्रेगनेंसी एक सजा बन गई। एक तो ससुराल गांव में, जहां शाम 5 बजते ही लाइट चली जाती है और सुबह 4 बजे तो अमन भी उसके पास नहीं थे जिससे वह अपनी तकलीफ कह सके। उसे भूख लगती और चीज़ें भी खाने को का मन करता, लेकिन वो कुछ भी नहीं खाती। उसे उल्टी हो जाती और उसके बाद उसका बीपी भी कम हो जाता। वो निठाल बिस्तर पर पड़ी रहती, लेकिन सासू जी एक बार भी हाल चाल नहीं लेती। उल्टा घर के कामों में देरी और उनकी भूखी बेटी शेफाली के ननद के लिए खाना नहीं बनाया, उसके लिए ताने दिए जाते। उन तानों को शेफाली दही और रोटी खाकर पचाती। सिर्फ दही ही था जिसे खाने से उसे उल्टी नहीं हो रही थी। अमन के आने पे वह शहर जाकर चेकअप कराती थी, क्योंकि सासू जी अपनी बेटी को तो शहर ले जाकर
सोनोग्राफी कराकर आती थी, लेकिन बहू के लिए वही गांव के डॉक्टर को बुलाकर चेकअप कराती थी। 7वां महीना था। अमन के साथ जाकर शेफाली ने जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ने उसे पूरी तरह बेड रेस्ट करने को कहा और साथ ही चेतावनी दी कि ज़रूरत से ज़्यादा काम करने से बच्चा बहुत नीचे आ चुका है और ठीक से खुराक नहीं मिलने के कारण जच्चा और बच्चा दोनों ही कमज़ोर है, इसलिए विशेष देखभाल की ज़रूरत है, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती है। यह सुनने के बाद अमन ने शेफाली की तरफ गुस्से से देखा तो उसने सब सच्चाई बताई। घर आकर अमन ने अपनी मम्मी से कह दिया कि जब निशा की पहली प्रेगनेंसी मायके में हो रही है तो शेफाली भी मायके में होगी। शेफाली को मायके पहुंचा दिया और सासू जी शेफाली के प्रति अपनी मम्मी के खुश्क व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। मायके में माँ और छोटे भाई बहनों के साथ खुशहाल माहौल में शेफाली अपनी प्रेगनेंसी को लेकर खुश रहने लगी, लेकिन खाना अभी भी दही और रोटी ही खा रही थी। लेकिन फ़र्क यह था कि उसकी मम्मी उसके लिए सब्जी भी दही के बिना बना रही थी। समय पूरे होने पर शेफाली ने प्यारी सी और स्वस्थ बेटी पीहू को जन्म दिया। कहाँ खो गई? लो समोसा और मावा जलेबी का आनंद लो, तुम चिंता मत करो, अब की बार मैं सब इंतजाम यही कर दूंगा, जलेबी खिलाते हुए शेफाली से बोला। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।